इसका इस 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, इसमें हमने बहुत से कार्य किए हैं। सबसे पहले तो वृद्धजन पेंशन योजना किया है। इसके बाद नल जल योजना है, उसका हम लोग ने कार्य पूरा किया है। नली गली है, वो सब कार्य हुआ है। लाइट की व्यवस्था हमने की है। रोड ढलाने का कार्य किया है। सोलिंग का कार्य हुआ है। ये सब कार्य हुआ है। जल नल का कार्य कितने वार्ड में हुआ है? 13 वार्ड है। 13 वार्ड में हो गया जी। आपकी पंचायत में 13 वार्ड है? हाँ, 13 वार्ड में काम कर चल रहा है? बिल्कुल पानी लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। और इंदिरा आवास के लिए क्या काम किया आपने? इंदिरा आवास में हम लोग 250 लोगों को कम से दिया है। 250 लोगों को आवास मिल चुका है? जी, मिल चुका है। इस 5 वर्ष से बता रही हूँ। चुनाव तो इस बार सही समय पे नहीं हो पाया, डेट एक्सटेंड किया है, हालांकि फिर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस बार जब चुनाव में आएगी तो क्या मुद्दा होगा, क्योंकि आप इस बार ने काम किया है, तो आगे क्या रणनीति होगा? रणनीति क्या है, जो भी बचे हुए और भी जो कार्य हैं, जो सरकार की नई योजना आ रही हैं, उस योजना पर कार्य होगा। और हमारे पंचायत में रोशनी की व्यवस्था तो हमने की है, लेकिन और भी रोशनी की व्यवस्था, बिजली की प्राथमिकता रहेगी कि सभी पुलों पर स्ट्रीट लाइट लग जाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना के तहत जो जल नल गली योजना है, वो योजना को आप कैसे देखते हैं? जो आपने गांव में विकास किया वो कितना सहायक साबित हुआ है? बहुत अच्छा उनका ये योजना है, नीतीश सरकार जी का। उनका मेन मकसद है कि लोगों को हर घर मतलब ये पानी पहुँचे, जैसे शहर में मतलब मिल रहा है। क्योंकि अगर चापाकल है तो हर एक आदमी को देना पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए ये सरकार की जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है, मैं इसको सराहनीय करूँगी। और उनका ये कार्य सफल भी रहा है। वार्ड के माध्यम से ये कार्य हुआ है, कार्य सफल भी है और वह भी सब कार्य है। राशन कार्ड कितने लोग आपने बनवाया है? और राशन कार्ड भी अब गिनती के साथ तो नहीं है, लेकिन राशन कार्ड भी बिल्कुल मिला ही है। और अभी भी पंचायत में 2-3 महीने पहले भी लगा है इसका शिविर के माध्यम से, जो सब जमा हो चुका है, अभी बन के नहीं आया है। कोरोना का दौर रहा है, पूरा देश कोरोना से परेशान रहा है जी। आपके गांव में कोरोना में क्या स्थिति रहा है? स्थिति तो ठीक था, हम लोग ने भी जागरूक भी किया था इसको, मतलब ये लाउड स्पीकर के जरिए। इसके बाद प्रचार प्रसार भी इसका हम लोग ने खुद से कराए थे। इसका टोले मोहल्ले में भी वार्ड के माध्यम से हम लोग खुद भी 2-3 दिन दौरा करके इसको प्रचार प्रसार किया। मास्क का वितरण किया, सैनिटाइज़र का हम लोग पूरे गांव में छिड़काव किए हैं। लोगों को समझाए भी हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र नहीं तो इससे आप ही लोग को फ़ायदा होगा। अगर कुछ हो जाता है तो फिर क्षति भी तो हम लोग को भी है, आप लोग की भी क्षति है। इस तरह से हमारे पंचायत के लोगों ने इसको समझा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारे पंचायत में ऐसा सिर्फ अभी तक एक ही केस है जो कोरोना से मरे हैं, वो भी जो पटना में रह चुके थे। बाकी ऐसा अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? स्वास्थ्य की व्यवस्था तो हमारे यहाँ पंचायत में ये आपका स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बाकी वार्ड ये आंगनबाड़ी है, वहीं पे जो भी होता है कुछ एनएम के द्वारा आपको स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो बहुत ही बड़ा मतलब ज़रूरी का चीज़ है, पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र रहना चाहिए। इस शरीर में ये मतलब ये ज़मीन है, लेकिन दूसरे लोगों के द्वारा ये सब दखल है। इनका सीओ का कार्य हम लोग लिख के दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई हम लोग का अप्रूवल मिला नहीं है। मतलब आपने ये कब लिख के दिया था? लिख के दिए हैं, 1.5 साल पहले इसको दिए हैं। तो ये आपको आखिरी चरण में याद आया कि स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? नहीं, आखिरी चरण में कैसे? जो आपका 5 वर्ष खत्म हो चुका है जी, तो ये जब आप मुखिया बनी थी तो आपको तो पहले से अभाव होगा कि ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन सरकार की चिट्ठी जब आई हम लोग को कि आप लोग लिखित में दीजिए कि सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ पे है, तो उसी के अनुसार हम लोग उसको देंगे ना। लेकिन एक लंबा अंतराल नहीं हो गया, मतलब 5 साल का, 4 साल का लंबा अंतराल है, लेकिन जो सरकार की हम लोग को चिट्ठी आएगी तभी तो उस पर काज करेंगे ना। अपने से देने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे 5 साल पहले भी हम लोगों ने एक बार दिया था, जब हमारे ग्राम सभा लगे थे, उसमें सीओ बीडीओ सब आए थे। उस समय हम लोग लिखित में दिए थे। उस समय भी मनरेगा भवन बनाने की बात आई थी, तो उस पर भी पहले वाले सीओ थे, बोले ठीक है मैडम ये करेंगे, लेकिन इसका उनको भी बदली हो गया, इस पर कुछ किए नहीं। इसका फिर एक आया सरकार का चिट्ठी कि जो भी सरकारी ज़मीन है अपने पंचायत में आप लोग इसको लिखित दीजिए। तो हम लोग ने इसको लिख के अपने लेटर पैड पर दिया है। वहाँ से बोलने पर वो भी बताते हैं कि ठीक है होगा। आप तो जानते हैं सरकारी क्या क्या मतलब ये है सर।
ठीक है, एक बार फिर से परिचय दीजिए। अनीता देवी, खिलवत पंचायत की मुखिया, बिदुपुर प्रखंड। आप लोग का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हुआ, जी लेकिन नीतीश कुमार द्वारा एक परामर्श समिति का गठन हुआ जी जी। ताकि ये समय चले और आगे फिर दोबारा चुनाव हो। आप लोगों की मांग थी कि मुखिया के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, तो क्या लगता है मुखिया कार्यकाल बढ़ा दिया तो अच्छा होता है, ये परामर्श के कमेटी बनाए वही अच्छा है? देखिए, सरकार के जो भी ये नीति हैं, चाहे उनका जो फैसला है वो हम सर आँखों पर, अगर वो चाहते हैं कि चलिए इसको मतलब इतना ही दिन तक रखा जाए तो हम लोग उसमें भी खुश हैं, अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें भी खुश हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा अपना मानना है, बाकी विशेष का तो नहीं। कैसा है, मतलब उसको कैसे देखते हैं परामर्श समिति को? ये अच्छा है कि मतलब आपका कार्यकाल बढ़ा तो वो अच्छा था? कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो सबके लिए अच्छा था, सिर्फ पर्सनली मेरे लिए नहीं था। लेकिन ये भी है तो ठीक है, चुनाव करके ही आते हैं तो भी अच्छा है। काम करने का मौका मिलता है हाँ, और मिलता।